हेलो एवरीवन। सो ये क्वेश्चन आया था गेट 2020 में और ये एनईटी टाइप क्वेश्चन है और एरोमेटिसिटी चैप्टर से आया। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इन सब मॉलिक्यूल्स में से एरोमेटिक स्पीशीज़ कौन सा है। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि एरोमेटिक होने के लिए कंडीशंस क्या होनी चाहिए। ठीक है, एरोमेटिसिटी के लिए जो कंडीशंस है वो क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहला तो मॉलिक्यूल साइक्लिक होना चाहिए। ऊपर सारे मॉलिक्यूल साइक्लिक है तो ठीक है, फिर ये वाला पॉइंट हम लोग को देखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर के लिए क्या होगा, या तो वो sp2 हाइब्रिडाइज हो या फिर sp हाइब्रिडाइज हो, इन दोनों में से कोई होगा तो वो प्लेनर होगा। sp3 नहीं होना चाहिए। sp3 है तो वो एरोमेटिक नहीं होगा। ठीक है, सारे मॉलिक्यूल्स sp2 या फिर sp हाइब्रिडाइज होने चाहिए। कंप्लीट कॉन्जुगेशन, ऑब्वियस सा बात है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए। कॉन्जुगेशन होगा तभी इसमें डीलोकलाइजेशन होगा और स्टेबिलिटी होगी, तभी हमको पता है कि एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो स्टेबल होते हैं क्योंकि उसमें डीलोकलाइजेशन होता है। ये हो गया। उसके बाद ये हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, हकल्स रूल को ये फॉलो करना चाहिए। हकल्स रूल क्या, 4n+2π, 4n+2π इलेक्ट्रॉन को ये फॉलो करना चाहिए। हकल्स रूल की जगह इसमें अगर हम लोग देखें कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड है और उसमें हम लोग पाई बॉन्ड्स काउंट कर लें, पाई इलेक्ट्रॉन्स की जगह हम लोग पाई बॉन्ड्स काउंट कर लें तो जल्दी हो जाता है। पाई बॉन्ड अगर ऑड है तो हम लोग कह सकते हैं कि जो भी हमारा सिस्टम है वो एरोमेटिक है। ठीक है, और अगर ये पाई बॉन्ड्स हमारे इवन होते हैं तो इवन में हम कहते हैं कि एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, ये है। अब यहाँ पे हम लोग कंडीशन देख लेते हैं, हम लोग देखते हैं एक एक करके कौन सा मॉलिक्यूल क्या है। ठीक है, तो पहला वाला मॉलिक्यूल इसमें देख लो, सारे जितने हैं सारे मॉलिक्यूल्स हमारे sp2 हाइब्रिडाइज हैं, केवल एक ये वाला है जो sp3 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसके कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन भी होंगे तो ये sp3 हाइब्रिडाइज है। इस वजह से ये वाला आइटम हमारा, ये वाला मॉलिक्यूल एरोमेटिक नहीं होगा, ये होगा नॉन एरोमेटिक। ठीक है, मगर हमें नॉन एरोमेटिक से क्या मतलब एरोमेटिसिटी चेक करनी है तो आगे बढ़ते हैं। ये वाला, इसमें पाई बॉन्ड्स कितने हैं, 1 2 3, 3 है, 3 और, तो ये एरोमेटिक हो सकता है। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी है वो भी इसमें कॉन्जुगेशन में पार्ट नहीं लेगा। जैसे पेरिडीन के केस में होता है ना, ये जो पेरिडीन के लोन पेयर होते हैं वो कॉन्जुगेशन में सॉरी नाइट्रोजन के लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्ट नहीं लेते, वैसे ही ये भी, और ये भी एरोमेटिक होता है उसी तरह, सिमिलर ही है ये भी एरोमेटिक है। इसमें कॉन्जुगेशन तो कंप्लीट है क्योंकि यहाँ पे ये मतलब जो कार्बन है इस पर प्लस चार्ज है तो इस पर ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है और इसके पास mtp ऑर्बिटल है। mtp ऑर्बिटल में कॉन्जुगेशन कंप्लीट हो जाएगा, मगर इसमें पाई बॉन्ड्स कितने हैं, 2 यानी इवन, तो ये एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, एंटी एरोमेटिक है, एरोमेटिक नहीं है। ये तो क्लासिक एग्जाम्पल एंटी एरोमेटिक का, 2 बॉन्ड है, इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हैं, इस वजह से ये भी एंटी एरोमेटिक है, तो ये भी नहीं है। फिर उसके बाद चेक करते हैं ये वाला, सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, कॉन्जुगेशन भी कंप्लीट है, mt पाई ऑर्बिटल p ऑर्बिटल है कार्बन के पास, तो ये कॉन्जुगेशन कंप्लीट हो गया। एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड यानी इवन, तो ये भी एरोमेटिक है, एरोमेटिक। ठीक है, इसमें देख लेते हैं, और जब हमारे पास अगर नेगेटिव चार्ज है या फिर लोन पेयर है, जो हमारे पास अगर नेगेटिव चार्ज है या फिर लोन पेयर है तो उसको भी हम लोग एक तरह से पाई बॉन्ड काउंट करते टाइम उनको भी काउंट कर लेते हैं, क्योंकि पाई बॉन्ड जो होता है वो भी 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है और लोन पेयर भी 2 इलेक्ट्रॉन का होता है। नेगेटिव चार्ज में भी 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो हम लोग इनको भी काउंट कर लेते हैं। ठीक है, इसमें अगर हम लोग काउंट करें कितने पाई बॉन्ड्स हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, तो ये भी एरोमेटिक, ऑड है, एरोमेटिक। ये वाला, इसमें पायरॉल काउंट करें, इसमें अगर ये वाला जो नाइट्रोजन का है लोन पेयर, ये हमारा कॉन्जुगेशन में पार्ट लेगा। ठीक है, पेरिडीन के केस में पार्ट नहीं लेता, लोन पेयर पार्ट नहीं लेता, इस वजह से पेरिडीन एरोमेटिक है, मगर पायरॉल के केस में ये पार्ट लेगा, इस वजह से एरोमेटिक हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसमें ये हो जाता है 1 2 3, तो ये भी 3 एरोमेटिक, ये एरोमेटिक है। ये वाला अगर हम लोग ऐसे देखें इसको, वैसे तो ये एरोमेटिक अगर देखने में ही समझ आ रहा है कि एरोमेटिक नहीं होगा, अगर हम लोग सिर्फ थ्योरी के बेस में जितना समझा उतने में देखें तो 1 2 3 4 होना तो ये एंटी एरोमेटिक चाहिए, मगर ये एंटी एरोमेटिक भी नहीं होता है क्योंकि ये हमारा प्लेनर मॉलिक्यूल ही नहीं होता है, ये टब शेप में हमारा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये इस शेप में हमारा जो मॉलिक्यूल है ये ऐसे एग्जिस्ट करता है टब शेप में, इस वजह से ये हमारा नॉन एरोमेटिक होता है, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग देखें कितने मॉलिक्यूल्स हमारे एरोमेटिक हैं तो 1 2 3 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, थैंक यू।